हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 8 जून 2023 यानी कि आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले हैं। साथ ही हम लोग इससे रिलेटेड स्टैटिक जी के कोई क्वेश्चंस को भी पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती है, क्योंकि मैं अपनी वीडियो में हमेशा ही सिलेक्टेड क्वेश्चन को ही लेती हूँ। फ्रेंड्स, साथ ही यदि आपने इससे पहले की वीडियोज़ को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप सभी करंट अफेयर्स की वीडियोज़ को देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF रैंकिंग 2023 में इंजीनियरिंग की श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है? ए IIT गुवाहाटी, बी IIT दिल्ली, सी IIT मद्रास, डी IIT कानपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IIT मद्रास। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, शिक्षा और विदेश राज्य मंत्री राजकुमार रंजन सिंह ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF रैंकिंग 2023 जारी की। IIT मद्रास लगातार 5वें वर्ष समग्र श्रेणी के तहत शीर्ष कॉलेज और लगातार 8वें वर्ष सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग संस्थान के रूप में उभरा है। सर्वश्रेष्ठ विद्यालय श्रेणी के तहत IISc बेंगलोर विश्वविद्यालय रैंकिंग में सबसे ऊपर है। उसके बाद JNU और जामिया मिलिया इस्लामिया हैं। सूची में 3 निजी विश्वविद्यालयों ने भी जगह बनाई है। इसी बीच एम्स दिल्ली भी मेडिकल कॉलेजों की श्रेणी में नंबर 1 के स्थान पर कायम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, केंद्र सरकार ने मणि में हुई हिंसा की जांच के लिए एक जांच आयोग का गठन किया है। आयोग की अध्यक्षता डैश करेंगे? ए निधि खत्री, बी सुनील वाजपेयी, सी संजय अग्रवाल, डी आदर्श कुमार गोयल, ई अजय लांबा। तो इस आयोग की जो अध्यक्षता करेंगे वो है अजय लांबा। ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, केंद्र सरकार ने मणिपुर में हुई हिंसा की जांच के लिए एक जांच आयोग का गठन किया है। आयोग की अध्यक्षता गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा करेंगे। आयोग नई 3 मई को और उसके बाद मणिपुर में हुई विभिन्न समुदायों के सदस्यों को लक्षित हिंसा और दंगों के कारणों और प्रसार के संबंध में जांच करेगा। आयोग के अन्य सदस्य सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हिमांशु शेखर दास और सेवानिवृत्त IPS अधिकारी आलोक प्रभाकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, बजाज फिनसर्व ने पुणे में अपने वित्तीय सेवा व्यवसाय में 5,000 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? नंबर ए महाराष्ट्र, बी तमिलनाडु, सी गुजरात, डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य के साथ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बजाज फिनसर्व ने पुणे में अपने वित्तीय सेवा व्यवसाय में 5,000 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह निवेश 40,000 नौकरियां पैदा करेगा और पुणे को बढ़ावा देगा और इसे एक वित्तीय सेवा केंद्र बना देगा। राज्य में फिनटेक क्षेत्र में हाल के दिनों में यह सबसे बड़ा निवेश है। परियोजना पर काम 2023 में शुरू होगा और व्यापार के लिए अत्याधुनिक कनेक्टिविटी और सुविधाओं की कल्पना करता है। अब चलिए थोड़ा सा महाराष्ट्र के बारे में समझ लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और राज्यपाल हैं रमेश बैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर के भद्रवाह में 2 दिवसीय लैवेंडर उत्सव का उद्घाटन किया है। नंबर ए मनोज सिन्हा ने, बी RK माथुर, सी जितेंद्र सिंह, डी सर्बानंद सोनोवाल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जितेंद्र सिंह ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर में भद्रवाह में 2 दिवसीय लैवेंडर उत्सव का उद्घाटन किया। यह उत्सव CSIR IIIM द्वारा आयोजित किया गया है और यह संस्थान के 1 वीक 1 लैब कैंपेन का हिस्सा है। यह लैवेंडर की खेती में उल्लेखनीय प्रगति और स्थानीय समुदाय पर इसके प्रभाव को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में विभिन्न निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए किस बैंक पर 2.2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ए पंजाब एंड सिंध बैंक, बी इंडियन ओवरसीज बैंक, सी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, डी कर्नाटक बैंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
इंडियन ओवरसीज बैंक पर। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने विभिन्न नियामक मानदंडों के उल्लंघन के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक पर 2.2 करोड़ का जुर्माना लगाया है। उल्लंघन एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, विचलन, जमा पर ब्याज दरों और एटीएम में मैन इन द मिडल एमआईटीएम पर हमलों पर सलाह के प्रकटीकरण पर दिशा निर्देशों से संबंधित है। इंडियन ओवरसीज बैंक के विषय में थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसकी स्थापना 10 फरवरी 1937 को हुई थी। संस्थापक हैं सीटी एम चिदम्बरम चेट्टियार और इंडियन ओवरसीज बैंक का मुख्यालय चेन्नई में है। सीईओ हैं इसके अजय कुमार श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने बेंगलोर में प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? ए भारतीय स्टेट बैंक, बी एक्सिस बैंक, सी येस बैंक, डी डीएफसी बैंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारतीय स्टेट बैंक। हाल ही में किस बैंक ने बेंगलोर में प्रोजेक्ट कुबेर, फ्रेंड्स यहाँ पर कुबेर होगा, प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है। तो किस बैंक ने किया है? भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई ने किया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है, जिसमें 4 लेन देन बैंकिंग हब और एक कॉरपोरेट सैलरी पैकेज हब है। इसका उद्देश्य ग्राहकों की विभिन्न बैंकिंग आवश्यकताओं को स्रोत, सुविधा और पूरा करना है और ये हब देयता उत्पादों में एसबीआई की बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने में मदद करेंगे। लेन देन बैंकिंग हब कॉरपोरेट और गैर कॉरपोरेट ग्राहकों दोनों के लिए कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करेगा। इन सेवाओं में खाता खोलना, एसबीआई के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्डिंग और भुगतान और संग्रह संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना शामिल है। अब एसबीआई के विषय में पढ़ लेते हैं। एसबीआई की स्थापना हुई है 1 जुलाई 1955 को। मुख्यालय है इसका मुंबई, महाराष्ट्र में और इसके अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अमेरिकी अजय बंगा ने विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। उन्हें 5 साल की अवधि के लिए विश्व बैंक के डेस्क के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ए 10वें, बी 11वें, सी 12वें, डी 13वें, डी 14वें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई 14वें। उन्हें विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। भारतीय अमेरिकी अजय बंगा ने विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। बंगा विश्व बैंक के प्रमुख बनने वाले पहले भारतीय अमेरिकी बन गए हैं। उन्होंने डेविड मलपास की जगह ली है, जिन्होंने फरवरी में पद छोड़ने की घोषणा की थी। उन्हें 5 साल के कार्यकाल के लिए विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। फरवरी 2023 में राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घोषणा की कि अमेरिका बंगा को विश्व बैंक का नेतृत्व करने के लिए नामित करेगा। नेक्स्ट, इस भूमिका से पहले उन्होंने जनरल अटलांटिक में वाइस चेयरमैन के रूप में कार्य किया। विश्व बैंक के विषय में पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। काफ़ी चीज़ें विश्व बैंक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई है। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी। अध्यक्ष हैं अजय बंगा और एमडी और सीएफओ हैं अंशुला कांत। मुख्य अर्थशास्त्री हैं कार्मेन रेनहार्ट। कार्यकारी निदेशक राजेश खुल्लर हैं और सदस्य देश हैं विश्व बैंक में 189। ऑप्शन नंबर 189 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी फ्रेंड्स, इसमें एक पॉइंट और है। विश्व बैंक में समूह हैं 5, IBRD, IDA, IFC, MIGA और ICSID। ठीक है, 5 समूह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनिस फ्रांसिस संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के अध्यक्ष के रूप में चुनी गई हैं। वह किस देश से संबंधित हैं? ए ग्रेनेडा, बी डोमिनिका, सी ट्रिनिडाद और टोबैगो, डी बारबाडोस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ट्रिनिदाद और टोबैगो। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ट्रिनिदाद और टोबैगो TT के नागरिक डेनिस फ्रांसिस ने संयुक्त राष्ट्र महासभा UNG के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले TT नागरिक बनकर इतिहास रच दिया। वह UNGA के 78वें अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। वर्तमान महासभा के अध्यक्ष हंगरी के साबा कोरोसी ने कहा कि उनके उत्तराधिकारी इस पद पर ज्ञान और अनुभव का खजाना लाएंगे। अब UNGA के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं फ्रेंड्स। UNGA
संयुक्त राष्ट्र का मुख्य नीति निर्माण और प्रतिनिधि अंग है और इसे 1954 में बनाया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र यूएन के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। यह संयुक्त राष्ट्र के मुख्य विचार विमर्श, नीति निर्माण और प्रतिनिधि अंग के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टोर से सम्मानित किया गया है। यह किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? ए गुयाना, बी वेनेजुएला, सी पापुआ न्यू गिनी, डी सूरीनाम। तो यह फ्रेंड्स सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से सम्मानित किया गया। वह पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला हैं। ठीक है, सूरीनाम की राजकीय यात्रा के दौरान उन्हें सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी से पुरस्कार मिला है। यह यात्रा सूरीनाम के देश में भारतीयों के आगमन की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। अब सूरीनाम के विषय में पढ़ लेते हैं। सूरीनाम की राजधानी है पारामारिबो, मुद्रा है इसकी सूरीनाम डॉलर और इसकी आधिकारिक भाषा है डच। महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका और इसके अध्यक्ष हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किर्गिस्तान में रैंकिंग सीरीज में महिलाओं के 65 किलोग्राम वर्ग में भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीता। तो किसने जीता फ्रेंड? ए रितिका, बी मनीषा, सी सरिता मोर, डी मंजीत। तो यहाँ पर जीता है मनीषा ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मनीषा ने किर्गिस्तान में रैंकिंग सीरीज में महिलाओं के 65 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। रितिका ने महिलाओं के 72 किलोग्राम वर्ग में रजत और सरिता मोर ने महिलाओं के 59 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता, जबकि मंजीत ने ग्रीको रोमन कुश्ती में कांस्य पदक जीता। मनीषा ने 4 राउंड में 4 मैच जीते, जिससे उन्हें स्वर्ण पदक जीतने में मदद मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? ए 6 जून, बी 7 जून, सी 8 जून, डी 4 जून। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6 जून को। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, संयुक्त राष्ट्र हर साल 6 जून को संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस मनाता है, जिसे 2010 में यूनेस्को द्वारा स्थापित किया गया था। यह दिन आधुनिक रूसी भाषा के संस्थापक के रूप में जाने जाने वाले प्रसिद्ध रूसी कवि अलेक्जेंडर पुश्किन के जन्मदिन के साथ जुड़ा हुआ है। इस पहल का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र की सभी 6 आधिकारिक भाषाओं अंग्रेजी, अरबी, स्पेनिश, चीनी, रूसी और फ्रेंच के लिए समान मान्यता और प्रशंसा को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर रजा हुसैन का हाल ही में 66 साल की उम्र में निधन हो गया। वह कौन थे? ए लेखक, बी राजनेता, सी अभिनेता, डी सामाजिक कार्यकर्ता। तो अमीर रजा हुसैन जिनका हाल ही में 66 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, एक अभिनेता थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, प्रसिद्ध रंगमंच अभिनेता और निर्देशक आमिर रजा हुसैन का 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया। हुसैन कारगिल युद्ध पर आधारित द 50 डे वॉर और द लेजेंड ऑफ राम जैसे बड़े आउटडोर स्टेज प्रोडक्शन के लिए जाने जाते थे। वह 1974 में स्थापित स्टेज डोर थिएटर कंपनी के क्रिएटिव डायरेक्टर भी थे, जिसने 91 से अधिक प्रस्तुतियां और 1100 से अधिक यानी कि 1100 से अधिक प्रदर्शनों को प्रस्तुत किया है। अभिनेता को द 50 डे वॉर 2000 और द लीजेंड ऑफ राम जैसे अविस्मरणीय मंची नाटकों के लिए जाना जाता था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हुसैन को थिएटर में उनके योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा 2001 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। आमिर रजा ने सुपरहिट फिल्म बाहुबली और RRR में काम किया है। वह फिल्म आदि पुरुष में भी नजर आएंगे, जो 16 जून को रिलीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा ग्रुप ने किस राज्य में लिखे आयशर के गीगा फैक्ट्री बनाने का फैसला किया है? ए पश्चिम बंगाल, बी गुजरात, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं,
भारत के दिग्गज कारोबारी समूह टाटा ग्रुप ने गुजरात में लिखे रिलायंस एलकेजी का एक मिनट फ्रेंड्स, लायंस का गीगा फैक्ट्री होगा फ्रेंड्स, गीगा फैक्ट्री बनाने का फैसला किया है। टाटा ग्रुप द्वारा गुजरात में बनाया जाने वाला यह प्लांट भारत का पहला लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा। टाटा ग्रुप शुरुआत में इस प्लांट पर 13,000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रहा है। इस प्लांट की प्रोडक्शन कैपेसिटी 20 गीगावाट वोल्ट की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीकों के परीक्षण के लिए केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क CLN में कौन सा देश शामिल हुआ है? ए पाकिस्तान, बी इजराइल, सी भारत, डी श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत देश। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, भारत हाल ही में केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क CLN का सदस्य बन गया है, जो गठबंधन फॉर एपिडेमिक प्रिपरेशन इनोवेशन का एक हिस्सा है। CLN में 13 देशों में 15 सुविधाएं शामिल हैं और इसका उद्देश्य महामारी और महामारी रोग के प्रकोप के दौरान उपयोग के लिए टीकों का परीक्षण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लीपर कोच वाली 100 वंदे भारत ट्रेन बनाने का टेंडर प्राप्त करने वाली एस्टॉम कंपनी का संबंध किससे है? ए इटली, बी ब्रिटेन, सी जर्मनी, डी फ्रांस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस देश से। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, फ्रांसीसी रेल कंपनी एल्स्टॉम स्लीपर सुविधा के साथ 100 एल्यूमिनियम बॉडी वाली वंदे भारत ट्रेन का निर्माण करेगी। वंदे भारत ट्रेन को स्लीपर कोच में बनाने के लिए 2 कंपनियों ने बोली लगाई थी, पहली एस्टॉम और दूसरी हैदराबाद की मेधा सर्वा ड्राइव थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा लिखित पुस्तक कथकली डांस थिएटर ए विजुअल नैरेटिव ऑफ सेक्रेड इंडियन माइम का विमोचन किया गया है? ए अनुराग आनंद, बी अशोक शर्मा, सी के गोपाल कृष्णन, डी JK रावलिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, के गोपाल कृष्णन द्वारा लिखित पुस्तक। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, के गोपाल कृष्णन ने हाल ही में कथकली डांस थिएटर ए विजुअल नैरेटिव ऑफ सेक्रेड इंडियन माइंड नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर माइम होगा, माइम नामक एक मनोरम पुस्तक जारी की है। यह पुस्तक कथकली की दुनिया में पर्दे के पीछे की एक झलक प्रदान करती है, जिसमें ग्रीन रूम कलाकारों के संघर्ष और लंबे मेकअप घंटों के दौरान बनाए गए अद्वितीय बंधनों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल पोर्टल यूनियन का दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? ए ढाका, बी काठमांडू, सी नई दिल्ली, डी कोलंबो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यूनिवर्सल पोर्टल यूनियन UPU के साथ नई दिल्ली में एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने के लिए एक समझौता किया गया है, जो इस क्षेत्र को विकास सहयोग और तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। इस निर्णय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पेशल MV एम्प्रेस को 1 मिनट हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? नंबर ए मुंबई, बी चेन्नई, सी कोलकाता, डी विशाखापत्तनम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 5 जून को चेन्नई से श्रीलंका के लिए भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत MV एम्प्रेस को हरी झंडी दिखाई है। यह चेन्नई में 17.21 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पर्यटन टर्मिनल की शुरुआत है, जो देश में क्रूज पर्यटन और समुद्री व्यापार के एक नए युग की शुरुआत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ए 4 जून, बी 5 जून, सी 6 जून, डी 7 जून को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7 जून को। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल 7 जून को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद लोगों को फूड सेफ्टी का महत्व समझाना है।
इस दिन का मूल उद्देश्य यह है कि लोग खराब खाने से बनने वाले खतरे को पहचानें और समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बेघर बुजुर्गों को आश्रय देने के लिए एल्डर लाइन सेवा शुरू की है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग द्वारा हाल ही में एयरलाइंस 14,567 सेवा शुरू की गई है। यह समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरोड़ के दिमाग की उपज है, जो पहले आपातकालीन हेल्पलाइन 112 के प्रमुख थे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली करंट अफेयर्स तथा अदर इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलती रहें। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।